स्क्रीन पे इस शख्स को देख रहे हैं आप, नाम है इनका टॉम कूपर और इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान देकर हलचल मचा दिया है। इन्होंने बताया है कि कितने F-16 विमान पाकिस्तान के नष्ट हुए, वहीं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में क्या होने वाला है और पाकिस्तान कौन से ट्रिक अपना रहा है और इन सब के बीच में भारत के सवालों का जवाब दिया गया है अमेरिका की तरफ से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक व्हाइट हाउस की तरफ से दिया गया बयान देख रहे हैं आप। दरअसल ये एक शुभकामना संदेश है जो पाकिस्तान को उसके स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया अमेरिका की तरफ से, और ये गजब का संदेश है। इस संदेश को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए। इन्होंने बधाइयाँ दी 14 अगस्त को और बधाइयाँ देते हुए ये कहा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ और व्यापार में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं आगे और भी साथ में काम करने लायक जगह, जैसे कि आर्थिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स और हाइड्रोकार्बन्स और कई बिजनेस पार्टनरशिप। एक तरीके से इन्होंने बता दिया कि ये पाकिस्तान से क्या चाहते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स चाहते हैं, हाइड्रोकार्बन चाहते हैं, तेल गैस, इन पर इनका ध्यान है। यानी कहीं न कहीं पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने इस जाल में फंसाया है। हम आपको क्रिटिकल मिनरल्स दे सकते हैं जो चाइना आपके ऊपर पाबंदी लगा रहा है। क्या सिर्फ इतना सा ही मामला है? पहली बात तो ये कि यहाँ एकदम से साफ कर दिया है अमेरिका ने कि किस तरीके से ये संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में सभी की राय वैसी ही नहीं है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, जलमय खलीजाद, ये वो हैं जिन्होंने अमेरिका और अफगान के बीच में संधि करवाई थी, तालिबान के साथ संधि करवाई थी। ये जितना अच्छे से पाकिस्तान को ये जानते हैं उतना शायद ही जानता हो कोई। इन्होंने भी बधाइयाँ दी, लेकिन बधाई देते हुए इन्होंने कटाक्ष किया कि यहाँ लोगों के अंदर आतंक है। इसके अलावा सेना ने यहाँ पर अपना बल प्रयोग किया है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है और आगे खराब होने जा रहा है। अपोजिशन के लीडर और डेमोक्रेसी जेल में हैं, फिर भी आपको बधाइयाँ कि आप इन सारे चैलेंजेस से बाहर आ जाएं। आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ ये भी देखने को मिली कि इन्होंने इमरान खान को ट्वीट किया और अमेरिका को ट्वीट किया। ये जलमय खलीजाद है जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति अभी कैसी है। तो बधाई संदेश यहाँ दो तरह के मिले हैं पाकिस्तान को। अब रही बात भारत के सवाल को लेकर, भारत ने 2 सवाल किए थे। पहला सवाल भारत की तरफ से ये सवाल किया गया पत्रकारों की तरफ से कि अच्छा, जनरल मुनीर तो आपके यहाँ पर पहुँचे और वहाँ से इन्होंने धमकी दी, न्यूक्लियर धमकी दी, हम आधी दुनिया को लेकर उड़ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इस पर अमेरिका की तरफ से यही जवाब आया कि आप ये ना पाकिस्तान से पूछो, मतलब कि इससे हमारा लेना देना नहीं है। उन्होंने बयान दिया, बंद कमरे में बयान दिया। हालांकि आपको बता दूं, पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं जी, हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जनरल मुनीर अमेरिका की धरती पे पहुंचकर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? आखिर ताकत कहां से मिल रही है? कहा तो ये भी गया कि रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर भी उन्होंने कहा, यानी कि भारत के ऊर्जा पर भी हमला करने की बात इन्होंने कही। तो क्या अमेरिका की तरफ से वरद हस्त मिला हुआ है? इस पर भारत के एक पूर्व राजनयिक रहे हैं विकास स्वरूप, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, ये शॉर्ट टर्म है, छोटे समय के लिए है। अमेरिका को कुछ जरूरतें हैं, अमेरिका उन जरूरतों को पूरा करेगा और भारत के साथ जो रिश्ता है वो रणनीतिक रिश्ता है और ये काफी लंबा चलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज को साफ किया है कि ये कुछ दिनों की बात है, शॉर्ट टर्म है। अब क्या क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ एक कारण क्रिप्टो करेंसी हो सकती है जिस पर पाकिस्तान ने निवेश किया है, दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स हो सकता है और तीसरा ईरान हो सकता है।
हो सकता है कि अमेरिका ईरान पर हमले का कोई प्लान बना रहा हो, जिसकी वजह से उसे पाकिस्तान के साथ की जरूरत हो। अब इसी समय ये भी सवाल किया गया कि कितने F-16 बर्बाद हुए, तो यहाँ पर अमेरिका ने क्या जवाब दिया कि ये भी पाकिस्तान से पूछो। हालांकि आपको बता दूं, ये जो आंसर दिया गया ना साल 2019 के आंसर से अलग है। साल 2019 में जब अभिनंदन वर्धमान वाला मामला हुआ था, तब एक F-16 विमान को मार गिराया गया था और तब अमेरिका ने कहा था कि नहीं नहीं, सारे विमान सुरक्षित हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन इस बार अमेरिका ने कहा कि कितने F-16 तबाह हुए हैं ये जाकर आप पाकिस्तान से पूछो। अब इसका क्या मतलब है? भारत के आर्मी चीफ ने 5 फाइटर जेट की बात कही थी और अब कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि नहीं, ये मामला कुछ अलग है। कौन है ये? ये है टॉम कूपर, एक ऑस्ट्रियन विशेषज्ञ, और इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा बयान दिया है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान के नष्ट होने की पुष्टि की थी। और ऑस्ट्रियाई सैन्य विमानन विश्लेषक हैं टॉम कूपर, इन्होंने इस दावे का समर्थन किया और कहा कि उनके पास सबूत हैं कि इससे भी अधिक पाकिस्तानी विमान नष्ट हुए हैं। भारत ने जो सैन्य कार्रवाई की थी, कूपर ने दावा किया कि भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर 5 विमानों से अधिक को नष्ट किया है। अब ये कितनी है, इसकी संख्या के बारे में फिलहाल कुछ एकदम से निश्चित नहीं कहा जा सकता है। कुछ कह रहे हैं कि 19 विमान थे और कुछ कह रहे हैं कि 8 थे। हालांकि चूंकि हैंगर में कई सारे विमान थे और जब बेस को तबाह किया गया तो कहा गया कि आधा बेस लगभग तबाह हुआ है। इस वजह से उसके नीचे जो भी विमान थे वो कुछ न कुछ नष्ट हुए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि न तो अमेरिका कर रहा है और न ही पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं करेगा। पाकिस्तान यही कहेगा कि नहीं जी, हमारे विमान सुरक्षित रहे हैं, उल्टा हमने ही भारतीय विमानों को तबाह किया है। लेकिन टॉम कूपर का कहना है कि नहीं, भारत ने यहाँ अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अपनी ताकत को दिखलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बड़ा सिली सा है, पाकिस्तान अमेरिका को खुश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार, शांति का मसीहा, ये सब कुछ बताकर डोनाल्ड ट्रंप के नज़रों में अच्छा बनना चाह रहा है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं यही बताना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की आकांक्षा है कि किसी भी तरीके से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले। चूंकि ओबामा को मिल चुका है तो उन्हें भी मिलना चाहिए और इस मामले में पाकिस्तान उनके मन की बात कह रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान को लेकर अभी नरम रवैया देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा कि कभी भी भारत पाकिस्तान में अमेरिका सीधे शामिल नहीं होगा, लेकिन हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ मदद वगैरह हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।